हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी लेना है। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, इसको जो आप सुनेंगे इसका रिएजेंट हम बता देते हैं Na ड्राई ईथर होगा। Na ड्राई ईथर, ड्राई ईथर मीडियम है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, तो अल्काइल हैलाइड को जब Na ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, ये करता क्या, इसका दो मोल लेंगे और ये R और R बना देगा और NaX बाहर करा देगा। अल्काइल हैलाइड को Na ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो सिमेट्रिकल अल्केन बनाता है। सिमेट्रिकल अल्केन बनाता है। और इसका मैकेनिज्म का हम बात करते हैं। तो मैकेनिज्म इसका हम कैसे करेंगे, तो आप समझोगे कि Na सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और अल्काइल हैलाइड को जब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो आयन प्रोड्यूस, आयन एंड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस, फ्री रेडिकल ये अपना इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ब्रेक कर जाएगा और ये आ जाएगा R इलेक्ट्रॉन्स और X इलेक्ट्रॉन्स। और R इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स जब आएगा तो ये मिल के R माइनस बना देगा, है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया, माइनस आ गया, और Na प्लस था इस तरीके से। फिर यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, RX और R माइनस और Na प्लस, ऐसा है, ये माइनस ये प्लस वाला ये माइनस से जोड़ेंगे, R और NaX बाहर करा देंगे। इस तरीके से सिमेट्रिकल अल्केन बना देगा। मीन्स, और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर से समझ लीजिए इसका मैकेनिज्म क्या बोल रहे हैं। जो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स R के साथ मिलकर R माइनस और Na प्लस बना देगा और RX के साथ इसको जोड़ेंगे तो R और NaX बाहर करा देगा। सिमेट्रिकल अल्केन बनाता है। अगर इसके साथ हम बात कर ले CH3, CH नीचे CH3 और इधर है Cl और Na ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, इसका दो मोल, तो आ जाएगा CH3, इधर CH नीचे CH3, इधर CH नीचे CH3 और इधर CH3, ऐसा आ जाएगा। सिमेट्रिकल अल्केन बनाती है ना। इस तरीका से हम बोलेंगे कि आपका ऊर्ज रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ऊर्ज रिएक्शन में यही होता है। और अगर एग्जांपल आप हमसे लेना चाहेंगे कि अगर CH3 CH2Cl रहता और Na ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते तो यहाँ पे क्या करता, इसी का दो मोल ले लेते, CH3 CH2 CH2 CH3 और NaCl बाई प्रोडक्ट आ जाता है। ऊर्ज रिएक्शन आप समझ गए हैं। अल्काइल हैलाइड ही रिएक्शन करता है, अगर अल्कोहल दे देंगे तो वहां पे सिमेट्रिकल अल्केन नहीं बनेगा। ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू अल्केन बनता है। और कैसे बनता है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। इसका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है कि मीथेन नहीं बनता है, ऑड नंबर कार्बन अल्केन नहीं बनता है। यहाँ से जब भी बनेगा तो सिमेट्रिकल अल्केन ही बनता है। क्लियर, चलिए इसको हम लोग देख लेंगे। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, तो एराइल हैलाइड को, दिस वन एराइल और ये हैलाइड, एराइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं। इसका दो मोल जोड़ दीजिए, बाइफिनाइल और NaX बाहर आ जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या हो गया, तो एराइल हैलाइड को, वहां अल्काइल ओपन चेन के लिए था, ये रिंग के लिए आ गया, ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर दिया। और ये एराइल हैलाइड। और एक होता है बाबू ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, यहां पे हम ये बोलेंगे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को जब Na ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, ये करेगा क्या,
अल्काइल बेंजीन और NaX बाहर आ जाएगा, अल्काइल बेंजीन, है ना। तो एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को जब Na ट्राइथर से रिएक्शन कराते हैं तो एराइल बेंजीन बना देता है, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो आप समझ में आ गया, ये फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज रिएक्शन का आप सिंपल सा मीनिंग आप समझ गए। ऊर्ज रिएक्शन में फिर से बोलते हैं, डिफिनीशन आपका पूछेगा बोर्ड में। और तो करना क्या है, अल्काइल हैलाइड को Na ट्राइथर से रिएक्शन कराएंगे तो सिमेट्रिकल रहेगा, एराइल हैलाइड को Na ट्राइथर से रिएक्शन कराएंगे बाइफिनाइल, और एक ओपन चेन और एक रिंग, माने अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को जब आपस से रिएक्शन कराएंगे Na ट्राइथर के प्रेजेंस में तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, और ये रिएक्शन को हम बोल देते हैं कैसा रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर। देखते हैं आज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो अल्काइल हैलाइड को Mg ट्राइथर से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, RmGX बना देगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना देगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड को Mg ट्राइथर से रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या फिनाइल हैलाइड को, या हेलो इस तरीका से एराइल हैलाइड को Mg ट्राइथर से रिएक्शन कराएंगे, ये भी आपका बना देगा फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ही बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका क्या यूज है, कैसे काम करता है जो आप देखेंगे। तो देखो, इसका दो तरीका का काम है। RmGX को लेके हम बढ़ते हैं, ऐसा है, ये टूटेगा, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे माइनस, तो इस पे भी माइनस, टोटल चार्ज हो गया 0। यहां पे हम बोलेंगे R- जो है ये दो तरीका का काम करता है, एक बेस का काम करता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। R- जो है वो दो तरीका का वर्क करता है, एक बेस का काम करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब बेस का काम कब करेगा और न्यूक्लियोफाइल का काम कब करेगा, है ना। R- जो है वो दो तरीका का काम करेगा, एक बेस का, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का। तो बेस का काम करने के लिए अगला को एसिड होना चाहिए, और एसिड होने के लिए हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे हम ये सीखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप जो होता है उसमें माइनस चार्ज डेवलप होता है, और माइनस चार्ज है तो वो दो तरीका का काम करेगा, कभी बेस का और कभी न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं आपको पता है, कि इलेक्ट्रॉन देते हुए कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और बेस होने के लिए अगला ग्रुप को एसिड होना चाहिए। तो दोनों को हम लोग देखते हैं कि कब बेस का काम करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर यही अल्काइल हैलाइड को Na ट्राइथर से रिएक्शन कराते थे तो सिमेट्रिकल अल्केन बनाता था, और यही Mg ट्राइथर, Mg मैग्नीशियम डाइवेलेंट है, इसलिए इसके बीच में चला गया, है ना, इसके बीच में Mg चला गया, दो बॉन्ड बना लिया है, और इसी को बोल देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई पूछेगा तो आप बोलोगे क्या है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक बेस, बेस का काम कब करेगा, और बेस other group must be acid, for acid hydrogen must be attached with more electronegative atom,
लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बेस होने के लिए दूसरा ग्रुप एसिड होगा और एसिड होने के लिए हाइड्रोजन को इससे अटैच होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इसके बाद में आप ऐसे ले लो CH3 MgBr को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जो देखिए, अगर वाटर से रिएक्शन करा दीजिए तो वाटर क्या होगा, इस तरीका से H प्लस और OH माइनस। ये माइनस वाला प्लस से जोड़ दीजिए CH4, और यहां पे बाहर क्या करा देगा, MgBr और OH, इस तरीका से। ये एसिड का काम कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे बेस का काम कर रहा है और ये एसिड का काम कर रहा है। ये माइनस वाला प्लस से जोड़ दिए हैं और इस पे ओवरऑल क्या आ गया, +2 -1, इस पे ओवरऑल आ गया +1, और प्लस को माइनस दे देंगे, इस तरीका से बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। और रिएक्शन करा के देखते हैं, अगर इसी को रिएक्शन करा देते फेनॉल के साथ में, फेनॉल एसिड है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो वो एसिड होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, और ये माइनस वाला प्लस जोड़िए, CH3 पे माइनस है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा CH4। बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, MgBr और O और फिनाइल ग्रुप है, इस तरीका से। और अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिएक्शन करा देते हैं CH3 NH2 के साथ में, इससे क्या होगा बाबू, जो देख लीजिए आप, इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, इसे और ऐसे ऐसे लिख देते हैं, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, टूटेगा तो माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा CH4, और बाई प्रोडक्ट लिखना चाहेंगे तो MgBr NH और CH3, इस तरीका से। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो और हम कुछ एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, अगर मान लिया जाए ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले रहे हैं और इसको रिएक्शन करा देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ में, ये भी एसिड है। ये एसिड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से कार्बन से अटैच है, इसके वजह से नहीं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसके वजह से एसिड है। और एसिड है तो आपको पता है ये माइनस से आएगा और ये प्लस से आएगा, और +2 माइनस, और ये वाला माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा, तो प्लस से जुड़ेगा तो ये बेंजीन बना देगा, है ना। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हो जाएगा MgBr, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस वाला माइनस को C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ इस तरीका से। और अगर बात कर लीजिए आप हमसे, अगर यही है फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड को, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड को अगर रिएक्शन करा देते हैं CH3 COOH के साथ में, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस के साथ में टूटेगा और ये बना देगा बेंजीन, है ना, ये बेंजीन बना देगा। और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा MgBr और COCH3, इस तरीका से। तो इस तरीका से आप बात कर सकते हैं कि आपका फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो अभी तक किसका काम कर रहा था, बेस का काम कर रहा था। क्यों, क्योंकि जितने भी ग्रुप से रिएक्शन कर रहा था वो एसिड था। एसिड क्यों था, क्योंकि हाइड्रोजन जो था मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच था या कार्बन से अटैच था, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। और सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है, माइनस वाला प्लस से जोड़ रहे हैं और इस तरीका से काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीका से काम हम लोग क्लियर कर सकते हैं इसका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ये पढ़ना है आपको एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको कंप्लीट नॉलेज हम लोग दे रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी देखिएगा तो उसका दो ही काम होगा, या तो बेस का काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो बेस का काम तो हम लोग देखिए कि अगला ग्रुप अगर एसिड होगा तभी बेस का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम करने के लिए देखिए, जैसे ये रहता, इसके बारे में आइडिया है ये क्या है, तो आप बोलोगे कि एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं RMGX, आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहने का मतलब
अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CnH2n+1 पे सेट कर दीजिए। R का मतलब आप मिथाइल ले लो, इथाइल ले लेंगे, प्रोपाइल ले लेंगे। N का वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, N बराबर 1 2 3 4 जो भी रखना होगा रखेंगे, उससे कोई मतलब हमको नहीं। दूसरा है इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, है ना। हाइड्रोलाइसिस माने वाटर से रिएक्शन कराना। अब देखिए ये एसिड नहीं है जी। क्यों एसिड नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से अटैच है। हम बोले थे कि एसिड होने के लिए हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए, जो नहीं है। तो ये अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड के केस में हम बोलेंगे कि ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही टूटता है, इसको तोड़ने आपको आता है। तो ये एसिड का काम, मैंने इसका हाइड्रोजन इसके साथ नहीं जोड़ सकते, जो पिछला बार कर रहे थे। तो क्या करेंगे, जो देखिए सिंपल सा बात हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा बात को। ये बेस का काम नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते थे? इलेक्ट्रॉन देते हुए कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। देखिए क्या हो गया, आराम से देखिएगा। ये हो गया R, जो दिखे वही लिखना है, नीचे C। ये वाला बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे बोले थे माइनस आ गया था, और नीचे इस पे प्लस आया था, प्लस माइनस में बॉन्ड बनाएगा, और H। और यहाँ पे ये क्या आ गया बाबू, +2 माइनस माइनस मीन्स आ जाएगा Mgx पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन कराना। तो वाटर से रिएक्शन कराना, इसको हम लिख सकते हैं H+ और H2 मीन्स हम लेंगे H+ और OH माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखिए RCrH, और यहाँ पे आ जाएगा OH, है ना। और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, Mgx और OH, Mgx और OH। इस तरीका से हम बोलेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है ना। ये 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। ये माइनस वाला प्लस से आके जुड़ेगा, और Mgx और OH यहाँ पे बाहर बना देगा। इस तरीका से आप याद कर लो, ये बात को आप फेमस कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि अल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तब बनता क्या है, तब बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? फिर से बात को देख रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस को मतलब आप समझोगे, इसको हम फिर से इरेज करके फिर से आपको हम समझा रहे हैं। इस चीजों को थोड़ा सा आप रीड करेंगे, मेरे को दिक्कत होगा, क्योंकि इसका काम हम लोग हमेशा करते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको फिर से ऑब्जर्व करो कैसे कर रहे हैं। जो देखिए नया बात है, ये हो गया अल्डिहाइड। R माइनस आएगा, R माइनस आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और इसमें रिएक्शन करा दीजिए तो आ जाएगा CO माइनस, नीचे R और H। ये वाला तो रिएक्शन कर लिया, ये वाला बच गया था, Mgx प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ये मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड ही रहेगा। हाइड्रोलाइसिस को लिखते हैं H+ और वाटर है। तो H+ तो कैटलिस्ट का काम करेगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वाटर रिएक्शन करेगा। H+ बोलेंगे मीन्स एसिडिक मीडियम में काम करा रहा है। H+ और OH माइनस, वाटर टूट गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, RCH, R, और यहाँ पे क्या आ गया OH, और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, Mgx और OH। ये कितना डिग्री का बना दिया, 2 डिग्री का अल्कोहल बना दिया, है ना। ये 2 डिग्री का अल्कोहल बना दिया, और H+ क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो आप इस बात को याद कर लो कि अल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, एक्सेप्ट फॉर्मल अल्डिहाइड। फॉर्मल अल्डिहाइड जो होगा वो 1 डिग्री का बनाएगा। फॉर्मल अल्डिहाइड के बारे में हम बताते हैं कि 1 डिग्री कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराओ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देखिए क्या हो जाएगा, HCOH और R माइनस आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला रिएक्शन करेगा। देखिए क्या हो जाएगा, HCH, नीचे R, और ऊपर में माइनस, और Mgx आ गया यहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, H+ और OH माइनस से रिएक्शन करेगा, हो जाएगा, और क्या हो गया, OH और Mgx और OH, ये बना देगा क्या, RCH2 और OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया। मैंने फॉर्मल अल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, जबकि दूसरा अल्डिहाइड जो होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा।
उसी टाइप अगर कीटोन के साथ हम काम कर लेते हैं, कीटोन को अगर ग्रिग्नार्डियन से रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, क्योंकि ये भी एसिड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच नहीं है। करेगा कैसे काम, CH3 CO CH3 और यहां से ये R माइनस लाएंगे रिएक्शन कराने के लिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस तरीका से आप लिख लो CH3 CO माइनस, नीचे R और इधर CH3 और यहां पे MgX इस पे आ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करा दीजिएगा, H प्लस और OH माइनस, इसको हटा के इसके जगह पे H लाके जोड़ देगा, CH3 COH नीचे CH3 और इधर R। हाँ, और बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो MgX और OH। इस तरीका से आपका ये भी याद कर लो कि कीटोन जब ग्रिग्नार्डियन से रिएक्शन करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता था 2 डिग्री, फॉर्मल अल्डिहाइड को छोड़ के वो 1 डिग्री बनाता है।